3 इवेंट है, ठीक है। ये ABC 3 इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज, कुछ नहीं, आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। सब में पी लगा दिया इसने, समझ रहे हो? सब में पी लगा रखा है इसने। ये काम आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये काम आप देख लेना, ये टोटली सेट्स पे बेस्ड है। आप पूरा सेट्स जो है पढ़ रखा है आपने तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं आया तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो, ठीक है। फाइनली देखो प्रूव कर रखा है इस चीज़ को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C D E। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A B C फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली? दो ही तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे इसको भाई? इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C, 5 टीम्स, ओके। 5 टीम्स हैं A B C D E। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A B C फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली? ए फर्स्ट आए, बी सेकंड आए और सी थर्ड आए। समझ पा रहे हो? तो पहले तो देखो इसके टोटल, ये तो सैंपल सैंपल पॉइंट कितने बने, सैंपल स्पेस कितने होंगे? हाँ बोलो। फर्स्ट सेकंड थ्री, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन पांच में से कौन कौन आ सकता है? पहली प्लेस पे 5 चॉइसेस हैं, दूसरी पे 3, तीसरी पे 2। 5 3 जा 15, 2 जा 30। क्या लिख दिया? 4 आएगा ना, 4 और 3 ऐसे आएगा। पहली प्लेस पे 5 चॉइसेस, 5 विनर हो सकते हैं। ये थर्ड प्लेस पे से ऐसा ऐसा करके लिख सकते हो आप। थर्ड प्लेस पे 5 चॉइस है, सेकंड प्लेस पे 4 और फर्स्ट प्लेस पे 3, ठीक है। तो इस वजह से ये आ गया 60। तो टोटल तो होंगे 60, ये नॉर्मल तरह से। नहीं तो 5P3, लोग 5 हैं जगह 3 है, तो 5P3 भी 60 होता है, ठीक है ना। अब आप ही बताओ आप ही बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ABC फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? बताओ चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है तो ये कितने चांसेस में होगा? हम्म, सुनाई दे रहा है भाई? अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए तो यहाँ पर डी और ई बच जाता है, तो यहाँ दो लोग आ सकते हैं और यहाँ 1। तो इसका मतलब 2 × 1, दो तरह से ये सब हो सकता है, हैं? दो तरह से ये हो सकता है कि नहीं? एक मिनट यार। अच्छा, ABC को फर्स्ट आना है, हाँ तो ABC को फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, तो ये तो एक ही तरह से पॉसिबल है भाई। A B और C फर्स्ट आना है तो ये तो एक ही तरह से पॉसिबल है, ठीक है। ABC इस ऑर्डर में आएंगे तो ये तो यही एक चीज़ पॉसिबल है। इसको शिफ्ट करोगे तो ABC की पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, तो एक ही तरह से पॉसिबल है, तो 1/60 इसका आंसर होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ABC आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर? अब यहाँ पर अगले में बोल रहा है कि ABC कोई भी ऑर्डर में है लेकिन यही 3 फर्स्ट आएंगे। तो आप ही बताओ, यहाँ पर ABC, सिर्फ ABC की बात करूँ तो यहाँ 3 चॉइस हैं। अरे मेरी आवाज़ आ रही है? तुम लोग कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। तो ABC, चलो ये वाला बताओ मेरे को, थर्ड पोजीशन पे कितने लोग आ सकते हैं? बोलो बोलो भाई, चलो मत बोलो। 5, यहाँ 4, सॉरी 5 4 नहीं, ABC ही है ना। ABC में से कोई भी एक, ये 2 और यहाँ 1, तो ये कितने हो गए? 6। 6/60 1/10 होता है, ठीक है। आप चाहते हो मैं ही बोलता रहूँ, मैं ही बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को बोलने में। लेकिन अब आइए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपको करके दिखानी पड़ेगी। एक दो लोग ही पढ़ते हैं, मुझे पता है, एक दो लोग ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो मेरा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आप लोग मेरे को करके दिखाओ, जल्दी बोल, जल्दी से करो। हाँ देखो, बॉक्स कंटेन 10 मार्बल्स, 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन एंड 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। तो ये टोटल कितने 60 मार्बल्स हो गए। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 60C5 आपका टोटल होगा। 60C5 आपके टोटल तरीके होंगे, है ना, पिक करने के लिए। और ऑल ब्लू मार्बल, अगर सारे के सारे ब्लू मार्बल चाहिए तो आप बताओ, आपको सिर्फ ब्लू वाले बॉल में ही हाथ डालना पड़ेगा। ब्लू है 20, तो 20C5 बाई 60C5, ये होगा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर जो है, तो अब दूसरे का आंसर जो है ये निकालना बड़ा ही इजी है, अगर आप एक काम करो तो। नहीं तो इसको आप एटलीस्ट वाला जो चीज़ है ना, इसको बहुत बड़ा कर दोगे। प्रोबेबिलिटी में जब भी एटलीस्ट आता है ना, तो आप एक काम करो, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल होगा क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या है? ग्रीन कितना है? 30C5 बाई 60C5, बस बात खत्म। अब ये आप बाद में करते रहना, हम फिलहाल जल्दी से एक्सरसाइज कर लें। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली ये हो जाएगा। अब ये सब तो लगे रहो, उसमें तो कोई वही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा तेज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कितना बड़ा है? इतना ही। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 15 3 डायमंड 1 स्पेड। यार ये तो बड़ी जल्दी कर लोगे, ये तो ओरली करो, जल्दी ओरली बताओ, जल्दी करो। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल ऑफ 32 with the probability of obtaining 3 डायमंड। डायमंड है कितने? 13, तो 13C3 वहां से लेना पड़ेगा, और एक स्पेड, अगला स्पेड है, तो मतलब 13C1 बाई 52C4, यही है क्या? तेज करो, तेज, जल्दी जल्दी बताना आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, die has two faces each with number 1, die has two faces each with number 1, three faces with number 2 and one face with number 3. If the die is rolled, determine probability of 2। तो ये तो यार, मतलब इससे इजी क्या हो सकता है? हाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अब 2 कितने फेसेस पर है? 3 फेस पर। याद रहे, देखो एक डाई के कितने फेस होते हैं? 6, 6 में से 2 फेस पे क्या है? 1 है, 3 फेस पे 2 है, और 1 फेस पे 3 है, ठीक है। 3 नंबर लिखा है ऐसे, 3 एक पे लिखा है, ये 2 2 2 3 फेसेस पे लिखे हैं इस तरह से। तो ये बोल रहा है 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई 2 कितने पे है? 3 फेसेस पे। 3 आउट ऑफ 6 फेसेस पे 2 है, सिंपली 1/2 आ जाएगा। 1 और 3, ये वाला बताओ। चलो 1 और 3 वाला, पहला वाला क्लियर है क्या? 1/2 क्यों है? चलो जल्दी से बताओ, 1 और 3। क्या 1 और 3 उतना ही है जितना ये 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी है? भाई 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी वही है क्या जो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी है? यार कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग। 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी वही है जो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 नहीं आएगा तो या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा।
तो इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। नॉट 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ही फेस पर है ना 3, तो 1/6 है। तो नॉट 3, तो इसका कितना होगा? 5/6। फोर्थ करो चलो जल्दी से। अभी तो फर्स्ट ही हुआ है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। In a certain lottery, 10,000 tickets were sold and 10 equal prizes are awarded. Okay, 10,000 पे 10. Okay. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? अगर मैं एक टिकट खरीदता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पे प्राइस नहीं लगेगा? तो आप ही बताओ, इन 10,000 में से 10 पे तो आपको प्राइज मिल रहा है, तो आपको अगर प्राइज नहीं चाहिए तो आप ही बताओ, आपको इन 10 में हाथ डालना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको इन 10,000 में से इन 10 को निकाल दो, तो 9,990 टिकट्स जो बचते हैं, आपको इन्हीं में से एक चुनना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि आपका प्राइस ना लगे। तो मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? तो फिर पहले वाले का आंसर क्या होगा? 999/1000। 999/1000 क्यों? किसको? कुछ ओके, अच्छा एक ही टिकट बोल रहा है ना? हाँ, फिर तो ठीक है ना, करेक्ट। भाई एक ही टिकट तो बोल रहा है, तो आपको इन्हीं में से चुनना पड़ेगा आउट ऑफ 10,000। बस करेक्ट है, बिल्कुल सही है, 999/1000। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। टू टिकट्स। टू टिकट्स होता है तो क्या होता है? जब कभी प्रोबेबिलिटी में आप सामान एक से ज़्यादा उठाते हो, वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? याद रहे, क्या यूज़ करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन। चलो फिर बताओ दूसरे का आंसर। अब पूरा सॉल्व मत करना, मुझे कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही बताओ बस, चलेगा। भाई 2 टिकट खरीद रहे हो, प्राइस नहीं लगना है, तो सिंपल सी बात है, ये 2 टिकट आपको कहाँ से खरीदनी है? 990 C2। भाई टोटल क्या है? 10,000 C2, बस बात खत्म। इतना मुश्किल है क्या? ये नहीं है आंसर इसका? है? जल्दी से बोलो, 10 वाला, सी वाला, जल्दी बोलो आंसर, 1 मिनट में। 99। C10। बिल्कुल सिंपल है, बस क्या है इसमें? ठीक है, चलो बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिफ्थ वाला करो चलो। देखो देखो आंसर क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने याद नहीं किया है ना। अब देखो ध्यान से, इसको करना कैसे है, और ये सच में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ करूँगा, ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 100 स्टूडेंट्स हैं। ओके, एक बात ये हो गई। अब इसमें 2 सेक्शन है, एक है ए और एक है बी, है ना?
ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 सेक्शन। अच्छा, ए और बी ऐसा कुछ नहीं है, तो मान लो ए है और एक है बी। बी में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 40-60 ऐसे करके बच्चे एक क्लास में बैठे हैं। अब बोलता है कि इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमोंग 100 स्टूडेंट्स, इन 100 में आप और आपका दोस्त यानी ऐसे 2 लोग हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप दोनों या तो दोनों के दोनों ए में मिलोगे या तो दोनों के दोनों बी में चले जाओगे। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक बस है, एक बस है, या मान लो, हाँ एक बस है और ढेर सारे लोग हैं। आप लोग 11वीं में हो, तो इसका मतलब आपकी उम्र होगी अभी कुछ 16-17 टाइप होगी अभी। तो आप लोग जो हैं समझदार की एज में काउंट हो सकते हो अभी के लिए, लेकिन मान लो आपके साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल के हैं। ये बहुत जिद कर रहे हैं, एक बस आई है, बस अभी तक आई नहीं है, आप लोग को उसमें बैठना है। आप लोग हो, आपकी क्लास के लोग हैं, आपसे और थोड़े से बड़े लोग हैं और कुछ 5 साल के बच्चे हैं। जो बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं ये कि इनको जल्दी से बस में बैठना है, तो आप ही बताओ, जैसे ही बस आएगी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन्हीं को बैठा दोगे ना कि भाई तुम तंग करना बंद करो, पहले तुम जाके बैठो। यही होता है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में या फिर प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ आपको ज़्यादा तंग करेगी ना, उसका उसका जो है समाधान पहले करके दे दो, ख़त्म करो। तो सबसे बड़ी यहाँ पे एक ही बात है कि आप दोनों का सेम होना। तो आप दोनों दोस्त या तो सेक्शन ए में जाओगे या तो सेक्शन बी में जाओगे, यही होगा ना। तो एक काम करो, जिन 2 दोस्त को एक साथ बैठना है, आपका काम है भाई ये दोनों दोस्तों को एक साथ बैठाना है। तो आप एक काम करो, उन दोनों को ना सेक्शन ए में ले जाके बैठा दो। भाई तुम जाओ सेक्शन ए में जाके बैठ जाओ, ठीक है। अब अगर सेक्शन ए में बैठ गए हैं तो यहाँ पर 100 बच्चों को 2 सेक्शन में बांटना है, लेकिन आपने 100 बच्चों पे ध्यान ना दे, कितने बच्चों पे ध्यान दे दिया? 2 बच्चों पे। कितने बच्चे बच गए? 98 बच गए। अब आप बताओ मेरे को, इस ए सेक्शन में टोटल है 40 बच्चे, 40 बच्चों को आना है। इसमें से आपने 2 का काम कर दिया। इस सेक्शन में और कितने बच्चों की जो है ज़रूरत है? 38। कितने में से? 98 में से। तो अब आपको जो सिलेक्शन करना है, इन 2 का नहीं करना। अब आपको जो सिलेक्शन करना है वो 38 बच्चों का करना है आउट ऑफ दिस 98 स्टूडेंट्स। तो इनका सिलेक्शन कैसे होता है? 98C 38, है ना। ये तो एक तरीका हो गया जब आपने ए में भेज दिया, लेकिन आप दोनों दोस्त हो सकता है बी में भी चले जाएं, तो इन दोनों को बी में भेज दो। अब बताओ क्लास बी में या सेक्शन बी में और कितने बच्चों की जरूरत है? 58 आउट ऑफ 98, आउट ऑफ 98 ना। अब आपको 58 बच्चे चुनने। अब आप बोलोगे, इस केस में भी आपके दिमाग में आएगा कि हमने जो 38 चुन लिए, 2 दोस्त भी हो गए, बचे हुए का क्या? तो भाई जितने बच गए चुपचाप चले जाओ बी में, क्योंकि कितने बचोगे? 60 बच्चे बचोगे। अब उनमें सिलेक्शन थोड़ी करना है भाई, जितने बच गए चले जाओ बी में। वैसे ही यहाँ पर 58 लोगों को चुनो, 98C 58, और जो बच गए सब ए में चले जाओ। अब आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करना है। पहले तो ये बताओ आपको समझ में आई कि नहीं बात? पक्का समझ में आई? अच्छा, क्वेश्चन अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ फेवरेबल आउटकम दिया है। टोटल आउटकम बता सकते हो आप? अभी भी मैंने पूरा नहीं किया है, पूरा आप करो, थोड़ी मदद करो मेरी। थोड़ी तो करो। एनी वन, आप लोग डरो मत, पहले तो गलत हो जाएगा। इतना तो हौसला रखो, इतना तो दम रखो कम से कम कि गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा तो कुछ बोले। हाँ, वेरी गुड। कौन है ये?
100C40 मतलब क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ए क्लास के लिए, ए सेक्शन के लिए आपने सिलेक्शन किया, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो 100C40 होगा। और बी क्लास के लिए क्या होगा? 100C60। बस बात खत्म। आपको ये भी निकालना है, फिर ये भी निकालना है, और दोनों को ऐड करना है, और दोनों को जो ऐड करके आएगा वही होगा आंसर। आपको चाहिए अगर मैं भी करूं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन करेंगे, क्या करेंगे। अगर इसके बाद भी है, इफ़ यू एंटर द सेम सेक्शन, एक क्वेश्चन हो गया, और दूसरा बोलता है इफ़ यू एंटर डिफरेंट सेक्शन, वो एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा चलो, बड़ा नहीं आएगा। चलो इसको सॉल्व करूं अगर मैं आपके सामने एक करता हूं। चलो आप लोग, गर्ल्स लोग जल्दी से ये करो, ठीक है, बॉयज़ लोग ऊपर वाला कर लेंगे। तो ये हो गया 98 फैक्टोरियल बाई 38 फैक्टोरियल इंटू ये कितना है, 60 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आ जाएगा क्या, या नीचे आएगा 100 फैक्टोरियल और 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। तो ये 60 से 60 पूरा खत्म, है ना। अच्छा ये 38 फैक्टोरियल है, ये 40 फैक्टोरियल को काटूं तो 40 इंटू 39 बचेगा। भाई इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इतना तो पता होगा आपको। तो ये 98 को काटूं इससे तो ये 99 और 100 होगा, बचेगा। तो ये 0 से ये 0 ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं काटा पीटी की है। नीचे मैं 100 को ना बचा के रख रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, चलो कर देते हैं। ये 3 से काटा 33, ये काटा 3 से 13, ठीक है। ये 2 से काटा, ये 5 से काटा, तो ये हो गया 13 2 जा 26 भाई। ये हो गया 15 3 165 हो गया, ये 26/165। हाँ भाई गर्ल्स, ये आंसर आया कि नहीं? जब तक वो करेंगी तब तक अपन नहीं कर लें। हाँ बोलो। आया 459। ओके चलो, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। एक ये है और एक ये आ गया, ठीक है, यही दोनों था, इनको दोनों को ऐड करना था। यहाँ ऐड कर देता हूँ 59/165। अब ये 60 ऐड करूँगा तो 85 आ जाएगा, 85/165, यही आ रहा है क्या? 60 2 80, ठीक है 85। अब इसको और काट सकता हूँ मैं, ये जाएगा 5 से काटना है ना, तो 33 जाएगा, ये जाएगा 17 से, तो 17/33। क्या ये है क्या आंसर? एक बार पीछे देखो ना, पीछे मतलब आई मीन जहाँ पर आंसर होता है, क्या यही है? चलो फिर यही आंसर, ठीक है। नोट करना है क्या? समय दूं या आगे बढ़ूं? बोलो यार, नहीं तो बढ़ जाऊंगा, फिर बोलोगे लिखने का टाइम नहीं दे रहे। लिखने का टाइम चाहिए, बढ़ूं आगे? फिर से बोलो। ठीक है, मूविंग अहेड। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, नहीं अच्छा एक और बाकी है ना, बी। चलो ठीक है, मैं फिफ्थ का बी थोड़ी देर के लिए आपको समय दे के एक्सपेक्ट करता हूँ, आप करो ना। या तो सेम में जाएंगे या तो डिफरेंट में जाएंगे। अब भाई सेम में जाने की प्रोबेबिलिटी 17/33 है, तो डिफरेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 - 17/33 है कि नहीं? फालतू के चक्करों में मत पड़ना, नहीं तो यहाँ पे भी आप कॉम्बिनेशन लगाने भिड़ जाओगे। बहुत सही दिमाग लगाया जिसने भी लगाया, ठीक है। आंसर आ जाएगा 16/33, ठीक है। सिंपल सा काम था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, आराम से हो जाएगा।
आगे बढ़ूं? चलो 6th पढ़ लो जल्दी से। एक मिनट, क्या हो? ऑफ कोर्स एक का भी नहीं हुआ है अभी तक। ओके, किसी का हुआ क्या? ओके, अब सुनो ध्यान से। ये बोलता है 3 लेटर हैं, 3 letters आर डिक्टेटेड टू 3 person एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम। कहने का मतलब है, ध्यान से समझना। हाँ, 3 एनवेलप हैं हमारे पास, ठीक है? 3 एनवेलप हैं, 3 एनवेलप हैं और 3 लेटर हैं। ओके, मान दो एक एक एनवेलप पे मैंने नाम लिख दिया जिसको जहां जाना है, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3, ठीक है? एनवेलप जो है वो 1, 2, 3 है और जो लेटर हैं वो ए, बी और सी है। याद रहे, ए लेटर 1 वाले एनवेलप में जाएगा, बी लेटर 2 वाले में जाएगा और सी लेटर 3 वाले में जाएगा। समझ रहे हो? सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आउटकम की। टोटल वाला निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। अब आप बताओ, यहाँ पर ए को आना है, यहाँ पर बी को आना है और यहाँ पर सी को आना है। लेकिन मैं इधर टोटल की बात कर रहा हूँ तो मैं सीधा सीधा देखूंगा कि भाई मैं पहले वाले एनवेलप में 3 डाल सकता हूँ लेटर, दूसरे वाले में 2 डाल सकता हूँ, अगले में 1 डाल सकता हूँ। ये तो आपको दिख रहा होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो टोटल जो है 6 तरह से जा सकता है लेटर। ये टोटल वाला समझ में आया कि नहीं है बताओ पहले तो? अच्छी बात है, वो वाला समझ में आया तो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि find the probability that at least one of them is in proper envelope। at least one of them is in proper envelope, ठीक है? तो ध्यान से देखो, एनवेलप 1 में लेटर ए आ जाए, ठीक है? एनवेलप 2 में लेटर सी आ जाए और मतलब सिर्फ पहले वाले में सही आए, दूसरे वाले में गलत आए। वो कैसे होगा? इधर सी डाल दो, इधर बी डाल दो। ये इन दोनों का गलत हो गया ना, बी और सी का, है ना? ये एक तरीका। अब एक काम करो, सेकंड वाले में बी को डाल दो जिसको जहां आना था, बाकी फर्स्ट और 1 और 3 में गलत डाल दो। तो वो कैसे होगा? यहाँ यहाँ डाल दो सी और यहाँ डाल दो ए, ये हो गया गलत। तो ये हो गया दूसरा तरीका, एटलीस्ट वन ऑफ देम बोल रहा है। और तीसरा वाले में इसको सही दे दो, इसका गलत और इसका भी गलत कर दो। तो ये हो गए आपके पास 3 तरीके, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लग रहा है किसी का तो 3 लगाएगा। ये हो गए 3 तरीके और यहाँ पर 3/6 करके 1/2 कर देगा और गलत हो जाएगा। क्योंकि एक तरीका हमारे पास और है, वो है कि सबका सही डाल दो, ठीक है? सारे लेटर को सही एनवेलप में डाल दो। पहले केस में मैं क्या कर रहा था भाई, पहला वाला सही डाल रहा था, दूसरा वाला गलत, है ना? दूसरे वाले में ये सेकंड वाले को सही डाला, बाकी दोनों को गलत। और तीसरे वाले में पहले 2 गलत हो गए थे और बाकी 2 सही थे। लेकिन चौथा केस, अब आप सोचोगे कि 2 को सही कर दो, तीसरे को गलत कर दो, तो 2 को सही करके तीसरा गलत नहीं होने वाला कभी। समझ रहे हो? 2 लेटर को सही एनवेलप में डाल दोगे तो तीसरा लेटर अपने आप सही एनवेलप में जाएगा, इसलिए अगला केस जो है वो तीनों सही का ही हो सकता है। तो आपको दिख गया ऐसे 4 तरीके हैं जब मैं एटलीस्ट एक लेटर को सही एनवेलप में डाल सकूंगा। तो आपके फेवर में 4 हैं, टोटल हैं 6, 4/6, 2/3 आपका आंसर। पीछे देख लो एक बार आंसर क्या है।
बात समझे नहीं समझे पहले तो ये बताओ। जिसको नहीं समझ में आई बताओ एक बार, फिर बताया जाए उसको। नहीं समझे। अब एक एक को अगर मैं याद कर एक एक को लिखने बैठ जाऊं ना तो वो ठीक नहीं है ना। मान लो यहीं पर ही 5 एनवेलप और 5 लेटर होते, तब तो एक एक को लिखते लिखते खत्म हो जाती जिंदगी। टेस्ट ही खत्म हो जाता, जिंदगी क्या खत्म होती। टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। टोटल जो है, अब आप बताओ। मैंने बोला एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3। ठीक है। अब पहले एनवेलप में कितने लेटर डाल सकता हूँ मैं, मेरे पास कितनी चॉइस है? दूसरे में 3 कैसे भाई, इसमें डल गया ना एक। तभी तो 3 फैक्टोरियल 6 आया था। आगे बढ़े भाई। चलो यार 6 तो यार तुम ऐसे ही कर लोगे। इसको क्या हो गया यार। तब तक आप लोग एक काम करो, 7th करो, मैं ये कुछ करता हूँ, इसका इसको हटाता हूँ यार। सेवेंथ, जल्दी बताओ। ए यूनियन बी। ओरली कर सकते हो यार ये सब तो। इन दोनों को ऐड करो, 0.88। क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड। क्यों? डी मॉर्गन लॉ कल ही किया था हमने। ए यूनियन बी डैश होता है, कल ही किया था ना। 88 है तो 12 हो जाएगा, 1 माइनस करके। हाँ हाँ जी, ये वाला ये भी ओरली कर सकते हो। कैसे? कल ही किया था हमने। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितने लोग कितने लोग हैं? ठीक है। हाँ जी, यही होगा ना। पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है ये? ए कितना है? 0.54 और ये 0.35, 0 पॉइंट, ओके 19। बिल्कुल। और ये उसका उल्टा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये 0.34 हो जाएगा इसका आंसर शायद। ठीक है, गुड। जल्दी करो यार, मुझे लगा काफ़ी जल्दी कर लेंगे हम लोग। बढ़िया, आगे बढ़ो, फिर बढ़ते रहो। 8th करो चलो। इजी क्यों है देखो। पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप स्पोक पर्सन, ये तो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 5 लोगों के। ठीक है। और द पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप एज अ स्पोक पर्सन, एक बंदे को लेना है। बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन विल बी आइदर अ मेल और पर्सन
over 35 years. तो what is the probability that he will be a male और पर्सन अबव 35? तो मैं इसको सिर्फ 35 लिख रहा हूँ, ठीक है, अबव 35 को। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या है? मेल कितने लोग हैं? आउट ऑफ 5 3 है, तो 3/5। अबव 35 कितने हैं? 2 हैं, तो 5 में से 2 लोग अबव 35 हैं, है ना। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पी ऑफ मेल इंटरसेक्शन अबव 35। ये चाहिए, सॉरी यूनियन चाहिए, और है ना। तो हमें इंटरसेक्शन भी दिया होगा, इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है? मेल भी है और 35 से ऊपर भी है क्या कोई ऐसा? मेल भी है और 35 से ऊपर भी है, एक है, ये फिफ्थ वाला सलीम अपने, ठीक है, हाँ सलीम भाई अपने 1/5, ये हो गया। तो भाई करना कुछ नहीं, इसको प्लस करो और माइनस करो, कितना 4/5 है। सीधे सीधे आ गया तेजी से। चलो 9th करो, 9th में हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ध्यान से समझो। ये बोलता है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ये हैं डिजिट्स हमारे पास। कितने डिजिट्स हैं ये? 4 5 डिजिट हमारे पास है, और 4 डिजिट का बनाना है। What is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? When the digits are repeated. तो रिपीट वाला तो ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से, रिपीटिशन नहीं अलाउ होगी तब है प्रॉब्लम तो थोड़ी सी। चलो आप लोग मेरे को फेवरेबल वाला मत बताओ, टोटल तो बताओ। टोटल आउटकम वाला कुछ बताएगा कोई? हेल्प करेगा मेरी थोड़ी सी? ये क्या है? यूजिंग दीज डिजिट्स, 4 डिजिट के नंबर, क्या चल रहा है ये? भाई ऐसा कुछ तो बोलो कि मुझे थोड़ा सा हजम भी हो बात। हम्म यहाँ पर 2 ही नंबर आएंगे कोई, वो 2 नंबर क्या हैं? एक तो होगा 5 और एक होगा 7, क्योंकि यहाँ जब 5 या तो 7 आएगा तभी जाके 5000 कुछ नंबर बनेगा और 7000 कुछ नंबर बनेगा, जो कि 5000 से अल्टीमेटली बड़ा होता है। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर 2 ही नंबर आएंगे। अब बोलो यहाँ कितने नंबर पॉसिबल हैं इस प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे? 5। सेकंड प्लेस पे अगेन 5, रिपीटिशन अलाउड है, अगली प्लेस पे और 5। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 250। तो टोटल आउटकम है भाई 250। किसके लिए? पहले वाले के लिए, जब रिपीटिशन अलाउड है, रिपीट ऑफ द डिजिट्स अलाउड है। भाई 250, किसी को डाउट, कोई तकलीफ? अब जब इतना बता दिया तो ये भी बता दो अब, डिविजल बाय 5, 5000। तो 5000 इंक्लूड करना है कि नहीं? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। चलो उस पर ध्यान देते हैं, तब तक आप ये वाला बताओ। चलो पहला वाला, अब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है टोटल निकाल के, आप मेरे को पहला वाला करके दिखाओ जल्दी से, कुछ तो बोलो। किसने 120? टू क्यों?
अच्छा अच्छा 5। ओके। तो आंसर कितना आ रहा है? 100/250। और पीछे दिया है 83। अच्छा जी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वहीं से ही गड़बड़ शुरू हो गई थी ना। एक मिनट को सोचेंगे। चलो अभी के लिए इसको मैं रोक रहा हूँ। अभी के अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। आप मेरे को सेकंड करके दिखाओ जल्दी से। सेकंड वाला इज टोटली आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए आराम से करना ध्यान से। यहाँ पर 5000 वाला लफड़ा भी खत्म हो जाएगा। जो सेकंड केस है जहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, उसके लिए टोटल आउटकम भी अलग होगा शायद। हाँ जी। देखो नाइन्थ वाला, नाइन्थ का सेकंड कर रहे हैं अभी। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड के लिए फिर से यहाँ पर 5 दो ही नंबर आएंगे, या तो 5 या तो 7, कोई दो नंबर आएंगे, है ना। अब अगर यहाँ पर 5 या तो 7 कोई एक आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइस बचेंगी? 4, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये रहेगी। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये तो आ गया टोटल 48। ठीक है। अभी बोल रहे डिविजल बाई 5 वाले जो हैं, डिविजल बाई 5 वाले के लिए देखो ध्यान से। 5 और 7 यहाँ पर अगर आप लिख देते हो, ठीक है, अलग अलग करके करेंगे। विल स्टार्ट विद 5 हियर, इसको हटा दो। अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो याद रहे डिवाइड बाई 5 होने के लिए यहाँ पर अब 5 फिर से नहीं आने वाला, यहाँ पर सिर्फ 0 आएगा बस। भाई समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ यहाँ पे कितनी चॉइस है, इस पे और इस पे? 3 और 2। ठीक है। तो ये तो हो गया 6 जब 5 से शुरू होगा नंबर। ये हो गया 6। 48 को साइड करो, ये हमारा टोटल है, उसको बाद में देखेंगे। अगला केस, जब मैं पहली प्लेस पे लिखूंगा 7, ठीक है। याद रखना यहाँ पर दो चॉइस है मेरे पास, इस प्लेस पे अब मेरे पास दो चॉइस है, एक है 5 की और एक 0 की, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए नंबर या तो 5 या तो 0 से एंड होना चाहिए। पहले केस में ये चीज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि 5 पहले लिख दिया गया था। अब आप बताओ, यहाँ पर अब मेरे पास तीन चॉइस होंगी, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो। ठीक है। 3 2 जा 6, 12, ये हो गया 12, और ये आया था 6। तो आपको दिख रहा होगा 12 + 6 18/48 आ रहा है। ठीक है। बोलो बोलो। 7 5 और 0 तीनों चीज यूज नहीं होने वाली ना। देखो या तो यहाँ 5 या तो यहाँ 0, कोई एक ही चीज लिखूंगा ना, क्योंकि एक ही डिजिट के लिए प्लेस है यहाँ पर। ठीक है। तो या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, कोई एक ही आएगा। हाँ जी। तो 6 की टेबल में ये 8 से जाता है, ये 3 से जाता है। अभी के लिए इसको 1 मिनट रोक दो, मेरे को टाइम दो। तब तक आप अपना आखिरी क्वेश्चन करो जल्दी से, ये बहुत जल्दी से कर भी लोगे आप। नहीं नहीं, उसको पहले नंबर ऑफ सूटकेस 4 व्हील।
0 से लेके 9 तक है। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स। वेरी गुड, ये जरूरी चीज है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। तो भाई 1 2 3 4 है ना। अब देखो यहाँ पर, अब लॉक खोलने के लिए यहाँ पर 0 आ सकता है। मेरे पास यहाँ 10 चॉइस है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। ठीक है, इतनी हो गई है मेरे पास। अब आप देखो 9 से क्यों आएगा, 7 आएगा ना। 64 63 और 8 5040 है ना। 5040 इधर आएगा। 1 मिनट, 9 7 63 68 50, ठीक है। तो 5040 आएगा। अब आप ये बताओ, टोटल इतने सीक्वेंस पॉसिबल हैं, इसमें से लॉक कितने में खुलेगा? एक में, बस बात खत्म। 1/5040। अब इस चीज को आप 10p4 भी करके कर सकते थे। ठीक है, 10p4 कैसे? 10p4 हो जाता है 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। इन द एंड आएगा ऊपर यही सब। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बच गया उसको कर लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। ओके, डिजिट्स आर रिपीटेड, कुछ तो कर लिया था हमने। एक काम करते हैं, एक निकाल देते हैं फिर करते हैं, देखते हैं उससे आता है कि नहीं। देखो ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन है? 9th। 5000, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा, है ना। या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 चॉइस, यहाँ पर है 5 चॉइस, यहाँ पर है 5 चॉइस और यहाँ पर है 5 चॉइस। तो ये हो गया कितना? 250। टोटल आउटकम हो गए 250। लेकिन अभी अभी एक बंदे ने बहुत बढ़िया बात की कि 5000, एक तो इनमें से 5000 होगा। तो एक काम कर दो, एक निकाल दो, देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। 249 हो जाता है, देखेंगे इससे आ रहा है कि नहीं। अभी टोटल कितने हो गए? 249 आउटकम। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्यों निकाला मैं, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा जी, अब आते हैं हमारे फेवरेबल वाले केस में। फेवर में क्या है? डिजिट्स आर रिपीटेड, 5 से डिवाइड होने वाला। अब 5 से डिवाइड, एक्चुअली 5 से डिवाइड होने वाला अंदर लिखना चाहिए इसमें। चलो, तो यहाँ पर या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा, है ना। एक काम करो, इसको अलग अलग करके करेंगे क्योंकि 5 से डिवाइड होना है। तो पहला नंबर जो है वो 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब नेचुरली यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि 5 तो आने नहीं वाला। 5 से डिवाइड होने के लिए या तो यहाँ 5 आए या तो 0 आए। अच्छा नहीं, रिपीटिशन अलाउड है ना, तो फिर तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 भी आ सकता है, यहाँ 0 भी आ सकता है। तो यहाँ तो 2 नंबर पॉसिबल है ना। यहाँ पर 5 नंबर पॉसिबल है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, और यहाँ पर भी। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 25 दूनी 50, 50 ही हो गया। हाँ जी। अच्छा, इनमें से भी एक 5000 आएगा अब, है ना। इसमें से, इन 50 नंबर में से भी एक नंबर कौन सा होगा? 5000 होगा कि नहीं? तो उसको भी निकाल दो, 49। हाँ, उसके लिए नीचे करने जा रहा हूँ ना। ये हो गया कितना? 49। ये आया था 50, 50 -1 कर दिया क्योंकि वो एक 5000 वाला है। अब बात कर रहा हूँ मैं 7000 वाले की। अब यहाँ पर भी उसमें 2 नंबर यहाँ आएंगे, 5 यहाँ 5 यहाँ। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ 5000 नहीं आएगा, यहाँ मत माइनस कर देना। इसमें यहाँ पे 5000 नहीं आने वाला, ये सब नंबर 5000 से बड़े होंगे। तो ये तो पूरे के पूरे 50 ही होंगे। तो ये 50 और ये 49 कुल मिला के हो गए 99। ठीक है, तो 99/249 यही करना है ना एग्जैक्टली। क्या ये 3 से जा रहा है? जाएगा 33 से, ये जाएगा 83 से। तो 33/83, शायद यही कुछ बोल रहे थे, यही था क्या तुम्हारा? चलो आ गया फिर, ठीक है भाई, एक ही माइनस करना था।